जी अस्सलाम वालेकुम मैम, +24 न्यूज़ के साथ मैं ज़िशान अनवर। आज के जो आप इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो इक़दाम उठा रही हैं उनके ऊपर ताजर जो कम्युनिटी है उनका कहना है कि सबसे पहले हमें सख्त इंस्ट्रक्शन दी गई हैं बोर्ड के हवाले से, फिर पताले लगाने के हवाले से, और हमें एक हद मुतय्यन की गई थी। उसके मुताबिक हमने अपने बोर्ड्स और अपनी एक हद मुतय्यन करके हमने अपना कारोबारी जो है वो सरगर्मियाँ शुरू की थी। लेकिन अब दोबारा असर नो अहकामात के मुताबिक काम कर रही है गवर्नमेंट ज़िले इंतज़ामिया, जिसकी वजह से हमारे कोई कारोबारी डैमेजेस हो रहे हैं। तो उसके बारे में कुछ जो वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस और हदायत हैं वो जारी कर दें, ताकि वो उसके मुताबिक एक ही दफ़ा जो है रेनोवेशन के राह में आने वाली जो चीज़ें हैं उसको क्लियर करें और गवर्नमेंट भी अपना काम कर सके। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड लेवल पे ना कोई 2 फुट है, ना कोई 4 फुट है, ना कोई पहले था, ना कोई अब है। ठीक है, किसी के पास भी कोई रिटर्न मौजूद नहीं है, इस चीज़ का कोई सबूत वजूद नहीं है कि किसी भी डीसी ने या किसी भी कमिश्नर ने या किसी भी गवर्नमेंट ने इनको जो 10 फुट दे दी हों, 7 फुट दे दी हों या 5 फुट दे दी हों। ये तो अंडरस्टूड चीज़ है कि नीचे से ज़ीरो टॉलरेंस है, आपका वही है जो आपकी मलकियत है। मलकियत के अलावा आपका बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, दूसरी बात आ गई आपकी कचहरी बाज़ार को लेकर, उसकी ब्यूटिफिकेशन को और चीज़ों को। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे पहले हमने इनके जो शटर्स थे वो पेंट करवाए और इनके साइन बोर्ड्स लगवाए गए और इनके जो शेड्स थे वो सारे एक सेम सिमेट्री में किए गए। उस पर इनके अपने अखराजात आए थे, वो ऑलमोस्ट 30,000 समथिंग था। लेकिन अब इनके चूँकि यहाँ पर फेस्को के बहुत सारे इश्यूज़ थे, वापडा की तारें बिखरी हुई थी, जगह जगह पे हैंगिंग वायर्स थी, तो उनकी परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि आए दिन शॉर्ट सर्किट हो रहा था, तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये इनिशिएटिव लिया कि इनको ब्यूटिफिकेशन एक पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया कमिश्नर साहब ने, और सर डीसी साहब उसको चेयर कर रहे हैं कि यहाँ पर इनकी जो तमाम तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, उनको रिजॉल्व किया जाए। इनके जो सीवरेज सिस्टम है वो अंडरग्राउंड किया जाएगा, इनकी जो फेस्को की वायर्स हैं वो अंडरग्राउंड की जाएंगी, इनकी PGCL की केबल्स, जितनी भी इस तरह की चीज़ें हैं वो अंडरग्राउंड कर दी जाएंगी कि वो हैंगिंग वॉल्स और वो जो बिखरी हुई चीज़ें थी जो बदनुमा और भद्दी थी और नुकसानदेह भी थी, वो ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी चीज़ आई बोर्ड्स की, तो अब जो गवर्नमेंट है वो इनको नए फुटपाथ, नई चीज़ें, नया नीचे से सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके फ्रंट एलिवेशन और इनके जो बोर्ड्स हैं, इनके शेड्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग अपनी कॉस्ट से म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के डीसी साहब की सरबराही में वो करके दे रही है। इस पे ज़ीरो कॉस्ट है आपके शॉपकीपर की, इसमें ज़ीरो कॉस्ट है आपके जो कचहरी बाज़ार के जो ताजर हैं उनकी, किसी की कोई अब कॉस्ट नहीं है, कोई ख़र्चा नहीं है, हमने बना के दे देना है, आपने सिर्फ उस एसेट की, उस चीज़ की हिफाजत करनी है। हाँ, जो उतारने का है वो भी हमें तो ये इंस्ट्रक्शन है, मेरे पास तो क्रेन है, मैं क्रेन से उतार सकती हूँ, बट ताजरों की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए कि जो भी उनकी उतरे वो काट कबाड़ में उनके काम आ जाए। अगर हम करेंगे तो उसका नुकसान होगा। मैम ये भी बताइएगा कि आप सबसे पहले कचहरी बाज़ार से ये जो इनिशिएटिव लिया है, इसके बाद दीगर बाज़ारों की भी बारी होगी, और कचहरी बाज़ार को कितनी हद तक आप क्लियर देखना चाहते हैं? पहले हमें कचहरी बाज़ार बनाने दें, ये बन जाता है ना, आप लोगों के सामने होगा, फिर आप बताइएगा कि बाकी बाज़ारों में ये प्रोजेक्ट चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। अच्छा मैम, ताजर कम्युनिटी का ये कहना है कि जब तक गाड़ी मोटरसाइकिल नहीं एंटर होगी आर्ट बाज़ारों में, जो एक आम कंज्यूमर है तो उसकी रसाई नहीं होगी, तो सिर्फ पैदल चलने वालों को तो गाहक नहीं होते। बहुत सारे दोस्त अहबाब ऐसे कंज्यूमर जो हैं वो सालों से काम कर रहे हैं कि उनका बाइक लेकर आना ज़रूरी है। इसके लिए कोई पार्किंग प्लाजा जात आर्ट बाज़ारों के अंदर कोई इस तरह का इंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो सकती? क्लॉक टावर के अंदर तो पार्किंग प्लाजा नहीं होगा, बाहर ही होगा। जी ठीक है ना, सवाल भी लॉजिकल आप करें। दूसरी बात ये कि इनके लिए गोल्फ कोर्ट्स भी हैं और अभी तक मुकम्मल तौर पर बाज़ार बंद नहीं हुए, लेकिन यहाँ पर ये है कि अगर कस्टमर जो है वो आए ख़रीदारी करे चला जाए, लेकिन यहाँ पर तो 2-2 घंटे, बल्कि 2-2 क्या बताऊँ आपको कि सारा दिन तो ये पार्किंग स्टैंड्स बने हुए हैं, गलियाँ बंद हैं, वहाँ गुजरने की जगह नहीं है, रास्ते सारे बंद हैं, बड़ी गाड़ी भी आ रही है, छोटी गाड़ी भी आ रही है। अभी तो उस तरह से हमने रास्ते बंद नहीं किए, अभी तो इस पर सरकार मुकम्मल प्लानिंग के साथ काम कर रही है। अभी रास्ते आपके खुले हैं, लोग आ जा रहे हैं, ट्रैफिक भी चल रही है। हाँ, जो मुस्तकिल चीज़ें हैं, अगर कोई मतलब ज़्यादा देर से खड़ा हुआ है तो उसको वो उठा के ले जाते हैं, उसकी गाड़ी को लिफ्टर है वो उठा ले जाती है, लेकिन इस तरह से रास्ते बंद नहीं हैं जिस तरह से आप लोगों ने वावेला मचाया हुआ है, उस तरह से वो प्रॉब्लम्स नहीं हैं। अभी आप अपना कैमरा घुमाएं और हर बाज़ार में ज़रा हक़ाइक़ दिखाएं
कि उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि कितनी सारी ट्रैफिक जो है वो हमने ब्लॉक कर दी है जी और कितना अमल दरामद हो रहा है उस चीज़। मैम इसमें जो फाइनली इंस्ट्रक्शंस हैं वो आप ब्रीफ कर दीजिएगा काइंडली कि जो हमारी ये वीडियो देखने वाले ताजर कम्युनिटी के जितने ग्रुप्स हैं और डिजिटल मीडिया से जुड़ने वाले लोग हैं उनको ये वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस पहुंच जाए और उसके मुताबिक अपना काम करें और जो आपकी डेडलाइन है वो